आज की जो आराधना है ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। जो नमो नाणस की आराधना करते हैं, आज के दिन जो विधि से करते हैं, उनको सफ़ेद रंग का भोजन करना होता है। और आज की जो माला जाप है वो 51 माला करनी होती है उनको। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस 51 लोगस, 51 नमोथुणंग और 51 ही तिकुतों के पाठ से वंदन करना रहता है। और आज का जो ध्यान है वो ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस, इसी के चमकते हुए जो अक्षर हैं अपने आज्ञा चक्र पर देखते हैं तो यहाँ से साधना बढ़नी। जो जिनका मेंटली लेवल कमज़ोर है या बाद में जिनको मेमोरी लॉस होती जा रही है, उनको ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस की साधना करनी चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, जो क्लियर बोल नहीं पाते हैं, जिनको जल्दी से कुछ समझ नहीं आता है, आप उनके ऊपर भी नमो नाणस की साधना करनी चाहिए। खासकर जो गर्भवती बहनें होती हैं, उस गर्भ के काल में उनको नमो नाणस की आराधना जरूर करनी चाहिए, चाहे क्योंकि वो किसी सुविज्ञ और ज्ञानी बालक को जन्म दें, यानी ज्ञान की तरंगे उस बालक के अंदर जाएं। तो ऐसी ये साधना है। और इधर श्रीपाल और मैना सुंदरी चरित्र में आप देख रहे हैं एक पुण्य की, धर्म की, अद्भुत शौर्य की ये गाथा है। और कैसे धर्म जब जीवन में आता है तो पाप अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धर्म का संग मिलने के बाद भी वो बदलते नहीं हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा चिकने और प्रगाढ़ कर्म होते हैं। तो कल आपने सुना था, कहाँ तक सुना था, कहाँ तक सुना था? पुण्यवान श्रीपाल कहाँ पहुँच गया? कंकुद्वीप। कंकुद्वीप में जाकर भी जो समुद्र में गिरा दिया और वो पहुँच गया कंकुद्वीप, वहाँ जाकर भी उसका विवाह हो गया। और इधर जो जहाज जहाँ पर धवल सेठ है, जिसने उस मंसूबे से श्रीपाल को धक्का देकर गिराया था, एकदम खुश हो गया, मेरे रास्ते का कांटा निकल गया, अब तो धन भी और दोनों सुंदरियां भी मेरी हो जाएंगी। परंतु दिखावे के लिए कुछ नाटक तो करना ही है। एकदम जोर जोर से उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय सब देखो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा प्राण प्यारा, मेरी आंखों का तारा, मेरा बेटा समुद्र में गिर गया। हे नाथ तूने ऐसे क्या किया, कितनी अनहोनी घटना घट गई। दौड़े सब, आओ भागे आओ। सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर भागे भागे आए और कहने लगे क्या? एकदम जोर जोर से रोता हुआ कहता, देखो ये डोरी कमजोर थी, श्रीपाल इधर झांक रहा था, मैंने उसको मगरमच्छ दिखाने के लिए बुलाया था, डोरी टूट गई, मेरे प्राण प्यारा, मेरा प्यारा बेटा श्रीपाल इस दुनिया से चला गया। हे देव तूने ये क्या किया? यानी लगा ड्रामे करने। दासी ने जाकर दोनों पत्नियों को, यानी श्रीपाल की पत्नी मदन सेना रैन मंजूषा को घटना सुनाई कि बहुत विपत्ति आ गई है, तुम्हारे पति समुद्र में गिर गए। जैसे ही उसने सुना दोनों एकदम मूर्छित हो गई, ये क्या हो गया? शीतोपचार किया, वो होश में आई और पूछने लगी ऐसी दुर्घटना कैसे घटी, ये क्या हो गया? क्रोध क्रंदन करने लगी, हे प्रभु हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? ये हमारे साथ इस समुद्र के बीच में क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगी, किसकी शरण में जाएंगी? ये कर्म ने कैसा खेल खिलाया है? जरूर हमने किसी का वियोग कराया होगा। यानी जो सो उनके भाव आ रहे थे वो शब्द बनकर निकल रहे थे। हम कैसे धैर्य धारण करें? एक दूसरे से गले लग लग के रो रही हैं मैना सुंदरी, कमल प्रभा माँ, उनको हम क्या जवाब देंगे? रोते रोते दोनों कभी बेहोश हो रही हैं, कभी होश आ रहा है। और उधर से वो पाखंडी धवल सेठ पाखंड का आलंब लेकर उन दोनों राजकुमारियों के पास आकर आंसू बहाने लगा। विधाता ने कितना अन्याय किया, तुम फूल सी कोमल हो, इतनी सुकुमारी, तुम्हारे ऊपर इतनी विपदा, कोई इतने भी नाटक कर सकता है? कितना कुटिल होता है वो इंसान जो इतनी माया करता है। कैसा होता है उसका हृदय? इतना मायाचारी वो माया करने लगा। मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ऐसा बोल रहा है
उसी समय कभी वो तिरछी आंखों से उनको देखता है, कभी आंसू बहाने का नाटक। एकदम मदन सेना की नजर मिली कि तिरछी निगाहों से एकदम उसको समझ आ गया, ये धूर्त है, दुष्ट है, ये इसी ने हमारे पति को, ये पापी है, इसी ने समुद्र में गिराया है। इसकी एक नजर से ही पता लग गया इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं है। ये विष का घड़ा है और अमृत का ढक्कन लगाकर हमारे पास चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। सब उनको समझ आ गया। अब वो तो उनको थोड़ी सी सिंपैथी लेना चाहता था, बार बार पाखंड करके, माया करके, रोना धोना करके चला गया और जाकर अपने कक्ष में एक दासी को बुलाया, दासी को तैयार किया और कहा, जाकर उनको मेरा संदेश दे दो, श्रीपाल मर गया तो क्या हुआ, अब सेठ तुम्हारा नाथ बन जाएगा, उसके पास क्या कमी है। दासी आई दौड़ती हुई, वो भी थोड़ा नाटक करने लगी, दूती वो भी नाटक करने लगी। रो मत बेटा, एक श्रीपाल चला गया तो क्या हुआ, इस दुनिया में और इतने श्रीपाल हैं। तुम देख नहीं रही धवल सेठ इंद्र के समान सुंदर है, इतना धनवान है, सब कुछ, तुम पटरानी बन के रहोगी। तुम श्रीपाल को भूल जाओ, ये रोना धोना छोड़ो, अगली जिंदगी की परवाह करो, तुम सुकुमार हो, अब तुम्हारा कौन है, जाओ धवल सेठ को अपना नाथ बना लो। इतना कहना था कि दोनों ने ऐसी फटकार लगाई, दुष्टा हमारी आंखों से दूर हो जा, तूने सोचा नहीं हम कौन हैं, शील हमारा श्रृंगार है, हम पतिव्रता नारी हैं, अगर पति नहीं तो हम भी नहीं। अगर दोबारा ये अपनी जबान से बात भी निकाली ना, तेरी जबान खींच के रख देंगे, गवार औरत। एकदम ऐसा फटकारा, चले गए। इस कृत्य में वो जो 4 मित्र थे, 3 मित्र सेठ के पास आए और आकर समझाने लगे, सेठ जी पर नारी पर कुदृष्टि मत रखना, रावण को याद रख लेना, उसने कुदृष्टि रखी थी, उसकी हालत क्या हुई थी। पर नारी पर कुदृष्टि मत रखना, वो तो वैसे भी आपकी पुत्रियां हैं, आपने श्रीपाल को अपना बेटा माना था, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। समझाया तीनों ने। और चौथा आ गया उनके बाद, सेठ जी इनकी बातों का विश्वास मत करना, इधर से सुनो इधर से निकालो, अरे तुम शक्तिशाली हो, सब कुछ तुम्हारा है। अब वो इधर से कह ही रहा था, इतने में सेठ ने, जब दासी पास में आई, महाराज उस बलाओं को छूना आसान नहीं है, वो तो बहुत शेरनी बन के बैठी है। सेठ कहता मैं जाता हूं। अब सेठ गया और जाके कहने लगा, हे देवियों, पता है श्रीपाल मेरा नौकर था, खरीदा हुआ, श्रीपाल को भूल जाओ, अब तुम्हारा इस जहाज में कोई नहीं है, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, मुझे स्वीकार कर लो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दोनों कहने लगी, आपके भीतर में पिताजी ये कुविचार आना भी नहीं चाहिए, हम आपकी बेटियां हैं, आपके अंदर कौन सा शैतान आके बस गया है, इस विकार को बाहर निकाल दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सेठ अट्टहास करने लगा, अब तो तुम्हें मेरी बनना ही पड़ेगा। वो दोनों कहते, हम मर जाएंगे लेकिन अपना शील नहीं गवाएंगे। और उसी समय उन दोनों ने कहा कि हम भी इस समुद्र में, उसी समय दोनों ने आंखें बंद की, नवपद की आराधना की। जैसे ही नवपद की आराधना की, एकदम समुद्र में तूफान आ गया, अंधेरा छा गया, उत्पात हो गया, तेज आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी, समुद्र में हिलोरें आने लगी। और उधर से क्या हुआ, शील सहाई देव अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित हो गए। सिंह पर सवार चक्रेश्वरी देवी, सभी देवी देवता सपरिवार आ गए। अब जैसे ही समुद्र की स्थिति, प्रकृति की स्थिति, देवी देवता देखे, सेठ तो तुरंत जाके उन दोनों के चरण पकड़ लिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, बेटी मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बस एक बार। फिर भी वो कोमल हृदय की थी, जब वो ऐसे गिड़गिड़ा रहा था, माफ़ी मांग रहा था, तो दया आ गई।
देवियों ने दोनों ने कहा क्षमा कर दो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करता, इसे जीवन दान दे दो, इसे और सताना मत, मारना मत। क्षेत्रपाल देवी देवताओं ने, धर्म रक्षक देवी देवताओं ने सेठ को अभयदान दे दिया, सेठ को छोड़ दिया। अब सेठ को छोड़ दिया और उन्होंने जाते जाते 2 फूल मालाएं दी और उनको कहा बेटा तुम दोनों गले में पहन लेना, कोई भी दुष्ट तुम्हारी तरफ बुरी नज़र से देख नहीं पाएगा, उसका कोई वश नहीं चलेगा। वो तो चले गए देवी देवता। इधर वो प्रकृति में भी शांति हो गई, जहाज चलने लगे। वायु वेग से चलते हुए जहाज कंकु द्वीप पर आ गए। कंकु द्वीप पर आए, अब तो जो सेठ था जगह जगह पकड़ा जा रहा था कर चोरी में। अब उसने सोचा कभी यहाँ भी हालत खराब ना हो जाए, अब तो श्रीपाल भी नहीं है, वो भी मर गया है। तो अब वो क्या हुआ, अपने आप ही उपहार लेकर राजा के दरबार में पहुँचा। जैसे ही राजा के दरबार में पहुँचा, जो भी कोई नव आगंतुक मेहमान आता था तो राजा क्या करते थे, अपने खास व्यक्ति से उसको पान का बीड़ा दिलवाकर स्वागत करते थे। तो उन्होंने राजा का जो जवाई, अभी तो मेन हेडलाइन में श्रीपाल ही था, तो श्रीपाल को राजा ने वो पान का बीड़ा दिया और कहा कि सेठ का स्वागत करो। अब जैसे ही स्वागत किया तो दोनों की आंखें, सेठ तो हक्का बक्का रह गया, उसके नीचे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। एक पल तो सोचा उसने कि हो सकता है एक शक्ल के 2 व्यक्ति हों, मैंने तो अपने हाथों से ही तो उसे नीचे गिराया है, वो तो मर गया होगा, समुद्र में मगरमच्छ आदि उसको खा गए होंगे, लेकिन ये तो जीवित बैठा है, ये क्या है। फिर भी उसने कन्फर्मेशन के लिए एक सैनिक को बुलाया और पूछा, जिसने अभी अभी मुझे ये पान का बीड़ा दिया था ये कौन है। कहते ये खास राजा का दामाद है, पता नहीं समुद्र में बहकर आया था और चंपक पेड़ के नीचे सोया था, राजा ने उठवाया और अपना दामाद बना लिया। अब तो वो कांप गया बुरी तरह से, ये क्या, ये तो यहाँ भी जवाई बन के बैठ गया, एक और पत्नी मिल गई इसको तो, और इतना धन दौलत मिल गया। अब वो आकर उसने कुमत मित्र से ये बात बताई कि हो गया बंटाधार। कहते क्या, श्रीपाल तो जिंदा है, राजा का दामाद बन के बैठा है। अब वो जो सुमत मित्र थे वो कहते वो बहुत अच्छा है, दयालु है, वो तुम्हें माफ कर देगा, जल्दी से जाके चरण पकड़ लो, क्षमा मांग लो, अभी भी वक्त है सेठ, क्षमा मांग लो। पर सेठ कहाँ क्षमा मांगेगा। अब इतने में वो 3 मित्र समझाकर अच्छी शिक्षा देते हैं पर उसको कुछ समझ ही नहीं आती। अब वो चौथा कहता है कुमती मित्र, वो कहता सेठ जी कुछ दिमाग लड़ाओ, कुछ और करो अब नया। इतने में वो बात कह रहे थे कि सामने से एक भांडों की टोली नजर आ गई। भांड जो होते ना वो नाटक वगैरह करते हैं, अब वो भांडों की टोली नजर आई। सेठ धवल सेठ ने उनको बुलाया। अब वो क्या मंत्रणा करेगा और क्या योजना बनाएगा, ये कल आप 3 दिन और हैं हमारे पास। ये एक अद्भुत पुण्य और धर्म की गाथा है जिसे सुनकर हमें भी शिक्षा मिलती है कि कैसा भी समय आ जाए, जो अपने धर्म में डटा रहता है धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है। और श्रीपाल से एक बात और सीखने की चीज़ है, उसके भीतर में जो क्षमा का आगाज है, इतना अद्भुत जो क्षमा है, उस क्षमा को हमें भी कुछ रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसी क्षमा बहुत साधना के बाद जागती है, बहुत साधना की होती है, तब वो क्षमा आती है।